Hello friends, once again welcome to Learn My YouTube channel. So let's study something about kidney function test. Okay, that is nothing but KFT or renal function test. That is also called as RFT. Okay, तो किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन जो कि किडनी के फंक्शन को एसेस करने के लिए हम करते हैं. ओके, टू असेस द प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑफ अ पर्टिकुलर किडनी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ किडनी फंक्शन टेस्ट. ओके, तो विच काइंड ऑफ टेस्ट आर इंक्लूडिंग इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन. ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे. अलॉन्ग विद दैट द फंक्शन ऑफ किडनी. ओके, देन way by which the urine is formed. Okay, so that is all whatever what we have studied in the earlier classes. Okay, तो जस्ट उसको एक बार गो थ्रू मारेंगे. ओके, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा क्रिएटिनाइन, सीरम क्रिएटिनाइन का लेवल कितना होना चाहिए और उसका एक्सक्रीशन कितना नॉर्मली होना चाहिए, कितना हमारे बॉडी में होना चाहिए. ओके, नॉर्मली प्लाज्मा लेवल पे कितना वो बॉडी में रहना चाहिए. ओके, और कितना इसका एक्सक्रीशन होना चाहिए. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट क्रिएटिनाइन क्लियरेंस एक टेस्ट होता है. ओके, तो जो भी हेमेचोरिया है, ब्लड में कोई पर्टिकुलरली यूरिन में कोई ब्लड है कि नहीं. ओके, एल्बुमिन फाइंड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू कितना है उसके अंदर, या फिर कीटोन बॉडीज यूरिन में फाइंड आउट हो रहे या नहीं हो रहे. ओके, तो दैट ऑल काइंड ऑफ टेस्ट इज इंक्लूडेड इन दिस RFT और KFT. ओके, तो अल्टीमेटली नॉर्मली यहाँ पे दो टेस्ट हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एक तो सीरम क्रिएटिनाइन लेवल और अल्टीमेटली क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट. ओके, दिस टेस्ट अल्टीमेटली वी विल डिस्कस हियर. बट आपको ये भी कंसिडर करके चलना है कि नॉट ओनली दिस टू थिंग्स. ओके, नॉट ओनली दिस टू टेस्ट, अलॉन्ग विद दैट जो भी फिजिकल टेस्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, pH कितना है. ओके, यूरिन में कोई किसका प्रेजेंस यानी कि यूरिन का pH कितना है, यूरिन में कोई प्रोटीन अब्सेंस है या फिर प्रेजेंट है या नहीं. ओके, या फिर यूरिन में ग्लूकोज कितना है. ओके, ग्लूकोज है या नहीं. ओके, देन प्रोटीन यूरिया हो रहा है या फिर ग्लाइकोजूरिया हो रहा है या फिर हेमेचूरिया हो रहा है. तो ये सभी अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करना है. दैट इज़ नथिंग बट आवर किडनी फंक्शन टेस्ट. ओके, तो ये देखिए जस्ट एक पर्टिकुलरली क्या है ये काइंड ऑफ इमेज. ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेफ्रॉन एंड इट्स ब्लड सप्लाई. ओके, तो यू ऑल नो वेरी वेल कि एक पर्टिकुलरली आर्टरी, रीनल आर्टरी अल्टीमेटली डिवाइडेड होती है अब फाइन ब्रांचेस में. दैट इज कॉल्ड एज अ रीनल एफरेंट. ओके, रीनल एफरेंट मीन्स रीनल आर्टरी की ब्रांचेस है. ओके, एंड दैट रीनल एफरेंट अल्टीमेटली एक फाइन कैपिलरीज में कन्वर्ट होकर ग्लोमेरुलस बनाता है. एंड दैट ग्लोमेरुलस कम बैक. ओके, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ afferent arteriole. Okay, एक afferent, I'm not talking about afferent. Okay, afferent means AFFERENT. Okay, that is called as a afferent. Okay, और जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरी के बाद जो कम बैक आ रहा है दैट इज कॉल्ड एफरेंट. ओके, EFFERENT. ओके, दैट इज नथिंग बट एफरेंट आर्टेरियोल. ओके, एफरेंट आर्टेरियोल का लुमेन बड़ा होता है और जो इमर्जेस आउट हो रहा है, जो कम बैक आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल, वो अल्टीमेटली उसका लुमेन कम होता है. ओके, तो ये ग्लोमेरुलस फॉर्म करने के बाद जो भी ये नेफ्रॉन है ना, अल्टीमेटली ये उसके अराउंड यहाँ पे वो क्या करते हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि रैप वो रहते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ओके, यानी कि अराउंड दिस ट्यूब्यूल्स, अराउंड दिस पर्टिकुलर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, अराउंड दिस पर्टिकुलर लूप ऑफ हिनली, अराउंड दिस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके, तो दिस कैपिलरी का जो पर्टिकुलरली जो वाइंडिंग हो रहा है, ओके, अराउंड दिस ट्यूब्यूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ओके, आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ओके, बाद में जो लूप ऑफ हिनली है, दैट थिन पार्ट ऑफ द आवर नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हिनली. तो जस्ट इन शॉर्ट मैं आपको डिस्कस करूँगा जो भी कुछ है. ओके, उससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा वॉट एवर यू हैव स्टडी ऑलरेडी. ओके, तो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, बोमन्स कैप्सूल रहता है. ओके, एंड बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. तो एफरेंट आर्टेरियोल जैसे कि मैंने आपको ऐसे भी बता दिया. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन एंड ब्लड सप्लाई. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस वीडियो में, तो ये देखिए, नोज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द किडनी. ओके, हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन यानी कि फंक्शन ऑफ द किडनी वी विल डिस्कस हियर. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन. ओके, आइडेंटिफाई द बायोकेमिकल किडनी फंक्शन टेस्ट विद स्पेसिफिक एम्फेसाइज ऑन when to ask for the test and the indication
and limitation of each kidney function test. Okay, that all we will discuss here. The interpret the kidney function test properly. Okay, how the interpretation of the kidney function test is the properly. Okay, that all we will discuss here. Okay, so let's begin our today's class, guys. So content, again the functional unit, kidney function, routine kidney function test. Okay, सीरम क्रेटिनाइन. ओके, रूटीन किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से आते हैं? सीरम क्रेटिनाइन आता है, क्रेटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट आता है. ओके, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जीएफआर एस्टिमेशन. जीएफआर एस्टिमेशन मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ओके, यानी कि 1 मिनट में अल्टीमेटली कितना ग्लोमेरुलस ब्लड, जो भी ब्लड आ रहा है, उस ब्लड, जो भी ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड में से कितना फिल्ट्रेशन या फिर कितना फिल्ट्रेट हमारा ग्लोमेरुलर फॉल कर रहा है, मतलब फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट. ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ओके, देन अगेन सीरम यूरिया. तो नॉट ओनली दिस कन्फर्स विथ दिस 3 टेस्ट ओनली. ओके, नॉट 4 टेस्ट ओनली. अलॉन्ग विद दैट जो मैंने आपको बताया, प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोसोरिया, हेमेचोरिया. ओके, उसका भी डिटेक्शन हम किडनी फंक्शन टेस्ट में ही करते हैं. ओके, तो किडनी में अगर कोई पस है या फिर HPF है, ओके, जो भी कुछ है, एपिथेलियल सेल है या फिर कास्ट सेल, अगर कोई कुछ फाइंड आउट हो रहे हैं, तो वो सभी भी किडनी फंक्शन टेस्ट में आता है. तो वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन दिस 4 टेस्ट ओनली. ओके, तो फंक्शनल यूनिट में आपको पता है, जस्ट वी विल गो थ्रू. ओके, नॉट इन डिटेल, वट एवर आई विल डिस्कस, वट एवर आई विल रीड इट हियर. ओके, दैट्स एक मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा. तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके, व्हाट दैट ऑल वी नो. ओके, द ईच किडनी कंटेन अबाउट 10 lakh to 13 lakh of nephron. Okay, the nephron is composed of glomerulus and renal tubules. Okay, normally it is formed by the glomerulus and renal tubules. Okay, renal tubules means the proximal columnar tubule, loop of Henle, and then distal columnar tubule, and ultimately lastly the collecting tubule. Okay, the nephron perform its homeostatic function by ultrafiltration at a glomerulus and secretion, और you can say secretion यहाँ पे वर्ड आया है, लेकिन इसका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है. ओके, एंड रीअब्जॉर्प्शन एट रीनल ट्यूब्यूल्स. ओके, तो दिस आर द नथिंग बट द किडनी और नेफ्रॉन मेंटेनिंग अ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म. ओके, हाउ इट मेंटेनिंग द होम्योस्टैटिक फंक्शन? बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ओके, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मीन्स द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड at the glomerulus under the pressure, that is called the ultrafiltration. Okay, at the glomerulus and the secretion or the excretion of a particular waste material or reabsorption of needed material. Okay, from the filtrate. Okay, that is nothing but the reabsorption of the at the renal tubule. Okay, so by this kind of thing, okay, and by this kind of activity, kidney or nephron maintaining a homeostatic mechanism. Okay, so that is regarding the functional unit. Okay, then each nephron is composed a complex apparatus comprised of 5 basic parts. Okay, तो ग्लोमेरुलस एक एक पार्ट हम देखते हैं. तो ग्लोमेरुलस फर्स्ट पार्ट है, जो कि फिल्टर जो ब्लड आता है उसके पास. ओके, जो भी मैंने आपको ब्लड बताया, ग्लोमेरुलस का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया नेफ्रॉन में. ओके, तो वो क्या करता है, उसका फिल्टरिंग करने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है. ब्लड में से जो भी मटेरियल वहाँ से यूज आउट होते हैं उसको हम फिल्टरेट बोलते हैं. ओके, तो कौन कौन सा द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द फिल्ट्रेशन? तो नॉर्मली जो प्रेशर एसोसिएटेड होते हैं ना, वही क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए कॉज करते हैं. ओके, तो हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज विच इज अ रिजल्ट ऑफ देयर पोजिशन बिटवीन द 2 आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल. ओके, AFFERNT वाला और EFFERNT वाला. ओके, तो एफरेंट आर्टेरियोल जो कि अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर जो फॉर्म करेगा, उसकी जो लुमेन होती है बड़ी होती है कंपेयर विद जो स्केप आउट या फिर जो वाइंड अप करके जो बाहर निकलेगा. ओके, यानी कि एफरेंट, तो उसकी लुमेन क्या होती है, कम होती है. ओके, तो ड्यू टू द लुमेन या फिर दो पर्टिकुलर जो स्पेस है दोनों आर्टेरियोल का, उनके बीच में जो पर्टिकुलर जो लुमेन है, ओके, उनके बीच में डिफरेंस होने की वजह से एक वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, एंड ड्यू टू दैट प्रेशर वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है. द सेमी परमिएबल ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, विच हैज़ अ मॉलिकुलर साइज कट ऑफ वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 66,000 DA. ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल
सेमी परमिएबल ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, यानी कि जो कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस जो फॉर्म करते हैं ना, अल्टीमेटली वो उनमें कुछ सेमी परमिएबल होते हैं, यानी कि उनमें एक पर्टिकुलरली बोलते हैं ना पोर्स होते हैं, ओके, एंड दैट बाय दैट पोर्स फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेट कम आउट इन द बोमन्स कैप्सूल, ओके। तो दैट पोर्स इज ऑफ 66,000 DA, ओके। तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर पोर्स की वजह से भी वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, एंड दैट प्रेशर अल्टीमेटली लीड्स टू द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, ओके, इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल. The volume of blood filtrate per minute is the glomerular filtration rate, and its determination is essential to evaluating the renal function. Okay, कितना glomerular filtrate rate, कितना एक मिनट में कितना बन रहा है, ओके, उसको पता करना जरूरी है फॉर डिटरमाइनिंग द और फॉर इवेल्युएटिंग द renal function. ओके, और अल्टीमेटली GFR वी कैन assess और वी कैन नो बाय कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ यूरिन, ओके, क्योंकि GFR जितना बनेगा अल्टीमेटली उससे ही रिलेटेड हमारा यूरिन बनेगा, ओके. देन सेकेंड पार्ट है हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. रिटर्न द बल्क ऑफ जो भी फिल्ट्रेट फॉर्म होता है बोमन्स कैप्सूल में, अल्टीमेटली वो PCT यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है, ओके. और वहाँ पे जाने के बाद जो नीडेड जो सब्सटेंस होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, ओके, अंडर द प्रेजेंस ऑफ द एनर्जी, या फिर वहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी का यूज़ करके वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, या फिर विदाउट एनर्जी का यूज़ करके भी वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, ओके, यानी कि एक्टिव फेस और पेसिव फेस, ओके, यानी कि एक्टिव अब्जॉर्प्शन और फिर पेसिव अब्जॉर्प्शन, ओके. तो रिटर्न द बल्क ऑफ इच वैल्यूएबल सब्सटेंस बैक टू द ब्लड सर्कुलेशन, इसीलिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड द ट्यूब्यूल्स लगी हुई रहती है, ओके. पेरी मीन्स अराउंड, ओके, एंड ट्यूब्यूल्स मीन्स जो भी ट्यूब्यूल्स के जो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, तो अराउंड द ट्यूब्यूल्स जो भी कैपिलरीज जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, ओके. तो 75% ऑफ द वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड दे गेट रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. 100% ऑफ द ग्लूकोज, ओके, अप टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू ओनली, ओके, अप टू द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ओनली द ग्लूकोज विल द कैपिलरी विल अब्जॉर्ब द ग्लूकोज, ओके. एंड जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज होगा, ओके, थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड जो ग्लूकोज होगा उसको अब्जॉर्ब करने के लिए they will take a kind of energy, okay. The almost all the amino acid, vitamins and proteins, glucose, water, sodium and chloride, they all get absorbed, okay, and they all get reabsorbed, okay. 75% of water, sodium and chloride, okay, ये जो रहते हैं इनका reabsorption होता है, और जितने भी ग्लूकोज होते हैं ना वो 100% ग्लूकोज they get reabsorbed in the particularly peritubular capillary of the network, okay. Varying amount of urea, uric acid and ions such as magnesium, calcium and the potassium, okay, इनका वेरिएशन होता है एब्जॉर्प्शन में. विद द एक्सेप्शन ऑफ वाटर एंड क्लोराइड आयन द प्रोसेस इज एक्टिव, एंड दैट इज ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स यूज एनर्जी टू बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द ब्लड, ओके. तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब और दिस सेंटेंस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज नथिंग बट what you have to remember, the water and chloride is absorbed without the expenditure of energy, and ultimately excluding these two factor, whatever the tubules are absorbing or reabsorbing into the capillaries, they are with the expending the kind of energy, okay. Then secretes the product of kidney tubule, the particular tubule secretes the product of kidney tubular cell metabolism such as hydrogen ion and drugs such as penicillin, okay. लूपोफिली थर्ड पार्ट हमारा आता है, फैसिलिटेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड आयन, ओके. द ऑस्मोलैलिटी इन द मेडुला इन द मेडुला, ओके. तो अल्टीमेटली जो लूपोफिली होता है ना, जो रीनल कॉर्टेक्स और जो रीनल मेडुला होता है ना, आप जानते हो किडनी के दो पार्ट्स होते हैं. तो रीनल कॉर्टेक्स में हमारा क्या होता है, PCT, DCT और जो बोमन्स कैप्सूल है या फिर माल्फिजियन जो ट्यूब्यूल्स है, ओके, वो हमारे रीनल कॉर्टेक्स में रहते हैं. और जो लूपोफिली होता है ना, अल्टीमेटली वो रीनल मेडुला में होता है, ओके. तो रीनल मेडुला में अल्टीमेटली लूपोफिली होता है, और लूपोफिली आप जानते हो कि डिसेंडिंग लूपोफिली और असेंडिंग लूपोफिली, तो दो लूपोफिली के पार्ट्स हैं, ओके. एक पार्ट में क्या होता है, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, और एक पार्ट में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ओके. तो facilitate the reabsorption of water, sodium and chloride ion, okay. The osmolality in the medulla in this portion of the nephron increases
फ्रॉम द कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन इनवर्ड्स। ओके, तो जस्ट आपको इतना याद रखना है कि मेडुला ऑफ किडनी के रीजन में ही लूप ऑफ हेनली प्रेजेंट होता है। ओके, देन द सीरम क्रिएटिनाइन। ओके, सीरम क्रिएटिनाइन अल्टीमेटली क्रिएटिनाइन ये फॉर्म कैसे होता है, ओके वो हम डिस्कस करेंगे। तो सीरम क्रिएटिनाइन जो नॉर्मल जो वैल्यू बताया गया है दैट इज़ ऑफ 55 to 120 माइक्रोमोल पर लीटर इन एडल्ट। ओके, तो दिस आर द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम क्रिएटिनाइन। ओके, तो क्रिएटिनाइन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटाइन कैटाबोलिज्म। ओके, तो क्रिएटिनाइन इज डिफरेंट वन एंड क्रिएटाइन इज डिफरेंट थिंग। ओके, तो क्रिएटाइन इज नथिंग बट द ये पर्टिकुलरली एक फॉर्म में रहता है। ओके, दैट इज फॉर्म इज कॉल्ड एज अ क्रिएटाइन फॉस्फेट। ओके, क्रिएटाइन फॉस्फेट ये पर्टिकुलरली फॉर्म में मसल के अंदर रहता है। ओके, तो 98% ऑफ द बॉडी क्रिएटाइन इज प्रेजेंट इन द मसल वेयर इट फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ हाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटाइन फॉस्फेट। ओके, तो क्रिएटाइन फॉस्फेट के फॉर्म में अल्टीमेटली मसल में ये 98% क्रिएटाइन ये क्रिएटाइन फॉस्फेट के फॉर्म में मसल में रहता है टू प्रोवाइड और टू गिव एज अ एनर्जी पर्पस। ओके, अबाउट 1 to 2% ऑफ टोटल मसल क्रिएटाइन और क्रिएटाइन फॉस्फेट pool is converted daily to creatinine, okay, through the spontaneous, okay, without any kind of enzymatic, okay, action, okay, loss of water or phosphate। okay, तो ultimately what you have to remember serum creatinine and creatinine clearance test। okay, तो creatinine ultimately creatine phosphate का कैटाबोलिज्म होता है। okay, वो कैटाबोलिज्म का रिजल्ट क्या होता है कि क्रिएटिनाइन ब्लड में या फिर प्लाज्मा में बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो क्रिएटिनाइन किडनी के थ्रू, ओके, नेफ्रॉन के थ्रू वो इन द यूरिन वो एलिमिनेट हो जाता है। ओके, वो बाहर निकल जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट बोलते हैं। ओके, तो कितना पर्टिकुलरली क्रिएटिनाइन बाहर आया, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिनाइन क्लियरेंस बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि क्रिएटिनाइन कैसे बनाइए, ड्यू टू द क्रिएटाइन कैटाबोलिज्म के थ्रू बनाइए और क्रिएटाइन कैटाबोलिज्म अल्टीमेटली ये क्रिएटाइन फॉस्फेट का हो रहा है। ओके, तो विदाउट एनी एंजाइमेटिक एक्शन, विदाउट एनी लॉस ऑफ वाटर और फॉस्फेट, ओके, देयर इज अ रिलीज ऑफ क्रिएटिनाइन। ओके, तो क्रिएटिनाइन इज इन द प्लाज्मा इज फिल्टर फ्रीली एट द ग्लोमेरुलस। फ्रीली ये क्या होते हैं, फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलस में, फ्रीली फिल्टर हो जाता है। ओके, और वो फ्रीली यूरिन में भी पास आउट हो जाता है, यानी कि थ्रू द यूरिन वो इजीली निकल जाता है। ओके, एंड सीक्रेटेड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स इजीली। ओके, 10% ऑफ यूरिनरी क्रिएटिनाइन। ओके, आपको इतना याद रखना है कि क्रिएटिनाइन इन द प्लाज्मा इज फिल्टर फ्रीली एट द ग्लोमेरुलस एंड सीक्रेटेड बाय और एक्सक्रीटेड बाय रीनल ट्यूब्यूल। ओके, देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिएटिनाइन इन द रीनल ट्यूब्यूल। ओके, देयर इज अ 100% ऑफ द filtration of all creatinine at the glomerulus and there is a 100% or you can say there is no reabsorption of the creatinine at the tubule section। okay, so creatinine is not reabsorbed by the renal tubules। plasma creatinine is an endogenous substance not affected by diet। okay, it is an endogenous substance that is formed due to the catabolism or due to the catabolic or due to, you can say it is a catabolic product of the creatine phosphate। okay, तो प्लाज्मा क्रिएटाइन रिमेन फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट द एडल्ट लाइफ। ओके, तो क्रिएटाइन क्लियरेंस मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट प्रोवाइड्स अ यूजफुल इंडेक्स ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शनिंग द ग्लोमेरुलाई। ओके, कितना क्रिएटिनाइन बाहर निकलेगा हमें नॉर्मल वैल्यू पता है, वी नो द नॉर्मल वैल्यू, एंड अल्टीमेटली कितना क्रिएटिनाइन क्लियर निकला है। ओके, क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट, ओके, कितना बाहर आया है यूरिन में। ओके, अगर उसको हम पता कर लेते हैं तो वी कैन अल्टीमेटली एसेस द GFR। ओके, वी कैन अल्टीमेटली एसेस द फंक्शन ऑफ द किडनी। ओके, तो हम GFR भी फाइंड आउट कर सकते हैं उससे, और किडनी प्रॉपर फंक्शन है या नहीं, प्रॉपर फंक्शनल है या नहीं। ओके, और वी कैन से प्रॉपर तरीके से वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, वी कैन ईजिली assess this। okay, so that is nothing but the glomerular filtration rate provides a useful index of the number particularly of functional glomeruli। it give an estimation of the degree of a renal impairment। okay, it give an estimation of the degree of a renal impairment by the disease। okay, तो proper अगर value नहीं आया तो we can easily rule out kind of renal impairment। okay, the accurate measurement of
glomerular filtration rate by clearance test require a determination of the concentration in the plasma and urine substance, that is okay. So accurate measurement of the GFR by clearance test require determination of the concentration in the plasma and urine of substance, that is ये देखिए freely filtered at glomeruli, okay, freely filtration होता है इसका, जितने भी क्रेटिनाइन पर्टिकुलर ग्लोमेरुलर से होके जाएंगे that all will be filter out, okay. तो neither reabsorb nor secreted by the tubules, okay. It's ये देखिए neither reabsorb nor excreted by tubules, okay. तो अगर कंडीशन आएगी तो क्या होगा, फ्रीली फिल्टर्ड एट ग्लोमेरुलाई, बट अगर नाइदर रीअब्जॉर्ब, अगर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्रेटिनाइन का एट द पर्टिकुलरली सॉरी ये देखिए नाइदर रीअब्जॉर्ब और नॉर एक्सक्रीटेड बाय ट्यूब्यूल्स, ओके. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है आपको मीनिंग्स का अंडरस्टैंड करना है. फ्रीली फिल्टर्ड हुए एट ग्लोमेरुलाई और क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ओके. और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन बाय ट्यूब्यूल्स, ओके. तो नेक्स्ट लाइन देखते हो, उससे आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा. इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा नीड टू बी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूरिन कलेक्शन, ओके. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एब्जॉर्प्शन बाय द ट्यूब्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रेटिनाइन इज नॉट हैपनिंग एट द ट्यूब्यूल, ओके. तो बेटर इफ दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट एंडोजिनसली, ओके, इजिली मेजर्ड रहता है. क्रेटिनाइन मीट्स मोस्ट ऑफ दिस क्राइटेरिया, ओके. तो अल्टीमेटली एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द GFR बाय क्लियरेंस टेस्ट, ओके. तो इसे हम एसेस कर सकते हैं. फ्रीली फिल्टर्ड होता है ये, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दैट क्रेटिनाइन एट द ट्यूब्यूल इज नॉट पॉसिबली. कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा नीड टू बी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूरिन कलेक्शन, ओके. कॉन्सेंट्रेशन रहना ऑफ प्लाज्मा, ओके, ऑफ क्रेटिनाइन ये रिमेन रहना चाहिए, अदरवाइज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ जाता है, ओके. द क्रेटिनाइन क्लियरेंस इज यूजुअली अबाउट, ये देखिए पर मिनट अगर यूरिन को अगर कलेक्ट करेंगे ना, तो नॉर्मली जो क्रेटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट है वो अल्टीमेटली हम यूरिन से ही फाइंड आउट करते हैं, ओके. तो क्रेटिनाइन जो क्लियरेंस है यूजुअली अबाउट 110 ml पर मिनट इतना ये निकलता है, ओके, इन द 20 to 40 ईयर ओल्ड अडल्ट. लेकिन जैसे ही एज द एज पासेस, ओके, किडनी का जो फंक्शन है वो नॉर्मली डिस्टर्ब हो जाता है, ओके, एंड दैट लीड्स टू द लेस एक्सक्रीशन ऑफ द you can say less filtration of our the creatinine, okay, at the glomerulus, or the some amount of extent they get reabsorbed into the capillary, okay, due to the age variation, okay. So it falls slowly but progressively to about 70 ml per minute in individual over 18 year of age, okay. So in children the GFR should be related to the surface area. When this is done, results are similar to those found in young adult, okay. तो यंग अडल्ट के इक्विवेलेंट चाइल्ड में भी देखी जाते हैं दिस वैल्यूज, ओके. तो सीरम क्रेटिनाइन एंड क्रेटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट, ओके, व्हाट इज दैट यू शुड नो. तो ईच नेफ्रॉन इज कॉम्प्लेक्स apparatus comprised by 5 बेसिक पार्ट्स. जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूशन में, फोर्थ वाला पार्ट जो है डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल. द फिल्ट्रेट एंटरिंग दिस सेक्शन ऑफ दिस नेफ्रॉन इज क्लोज टू द फाइनल कंपोजिशन, ओके. इफेक्ट द स्मॉल एडजस्टमेंट टू द अचीव इलेक्ट्रोलाइट. डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में क्या क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल एडजस्टमेंट होता है, ओके, इलेक्ट्रोलाइट का. एसिड बेस होम्योस्टैसिस यहाँ पे होता है, ओके, अंडर द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, ओके, एंड एल्डोस्टेरोन. तो बाय दिस टू हार्मोन, ओके, यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओके. ये पर्टिकुलरली हार्मोन क्या करते हैं, इनका वहाँ पे वो रोल प्ले करते हैं, ओके. The distal convoluted tubule is much shorter than the proximal convoluted tubule, okay, with 2 or 3 coils that connect to a collecting duct, okay. Collecting duct ultimately हमारा था, the collecting duct are the fine sites for either concentrating or dilating the urine, okay. ये ultimately क्या करता है, कलेक्ट करता है यूरिन को, okay, by DCT. The hormone ADH and aldosterone act on this segment of the nephron to control and reabsorption of the water and sodium. तो नॉर्मली जो हार्मोन जो रहते हैं ADH and aldosterone, they are not acting on the DCT, okay. At some extent they are acting on that also, but ADH and aldosterone they are normally stimulating the particularly collecting, okay.
chloride and urea are also reabsorbed here. Then function of kidney, the regulation of water and electrolyte balance, acid base balance, arterial blood pressure. acid base balance मीन्स कितना H प्लस आयन एब्जॉर्ब होगा, उसके बेसिस पर ही हमें हमारे ब्लड का pH मेंटेन होगा. ओके, दैट्स वाई इट मेंटेनिंग एज अ एसिड बेस बैलेंस. ओके, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो रीअब्जॉर्ब करेगा, उसके बेसिस पर हमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा, पल्स हमें होगा. ओके, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. ओके, एंड फॉरेन केमिकल्स, जितने भी अल्टीमेटली ड्रग्स वगैरह रहते हैं. हार्मोनल फंक्शन की अगर बात करें तो किडनी सीक्रेट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, एरिथ्रोपोइटिन्स, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन बाय रेनिन. ओके, तो एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इट इज़ बाय डन बाय रेनिन. ओके, विच इज सेक्रेटेड बाय आवर किडनी. मेटाबॉलिक फंक्शन साइट फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके, तो वाई टू टेस्ट द रीनल फंक्शन, बिकॉज मेनी डिसीज अफेक्ट द रीनल फंक्शन. इन सम जो सर्वल फंक्शन आर अफेक्टेड. ओके, जो भी हमारे एक्सक्रीटिव फंक्शन है वो अफेक्टेड हो जाता है. इन अदर देर इज अ सिलेक्टिव इम्पेयरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फंक्शन और वन ऑफ मोर ट्यूबुलर फंक्शन. ओके, देर मे चांसेस कि बोथ ट्यूब्यूल्स दे मे अफेक्ट. ओके, और आइदर गेट अनफेक्टेड. ओके, most type of renal disease cause destruction of complete nephron. Okay, तो routine KFT include the measurement of serum creatinine clearance and serum urea. Both serum creatinine clearance are used as kidney function to confirm the diagnosis of renal diseases, give an idea about the severity of the diseases, follow up the treatment. Okay, so that is regarding for about the particularly KFT. Okay, or you can say our the renal function test. Okay, तो more and more जो भी अगर डिटेल वगैरह चाहिए आपको सीरम क्रिएटिनाइन एंड क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल. ओके, यू विल गेट अ नंबर ऑफ पर्टिकुलरली images. Okay, where you can understand the kind of knowledge about the serum creatinine and creatinine clearance test. Okay, so normally not only it confers with these two tests or these three tests only. Okay, along with that proteinuria, monoaciduria. Okay, the hematuria. Okay, glycosuria. Okay, then presence of the any ketone bodies. Okay, or any pus cell, any epithelial cell, any bacteria. Okay, culturing of this particular KFT. This all culturing of the urine. Okay, these all things are done in this particular test. Okay, not only this is 3 tests only. Okay, so that is regarding for today's class, guys. Hope you are enjoying this video and thanks for watching. Okay.